चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। एक तरफ जहां राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मुद्दा इन दिनों बहुत जोर शोर से गरमाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ फेम हर्षा रेछारिया ने एक मेल सोशल साइट इंस्टा पर साझा किया है। इस मेल में असलम पठान नाम की मेल आईजी से हर्षा को शादी के लिए प्रपोजल आया है। मेल को साझा करते हुए हर्षा रेछारिया ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे इसने मुझे मेल किया, तो मैं मेल भी किया। हमारे बाप दादा धर्मांतरण के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए और इन्हें क्या लगता है कि हम ये लड़ाई छोड़ देंगे। साथ ही इन्होंने आगे लिखा है कि क्या हिंदू शेर मर गए हैं जो हम इनको पसंद करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ खुद हर्षा रेछारिया लाइव जुड़ गई हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। हर्षा जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा जी, असलम नाम के एक शख्स ने आपको मेल किया है, क्या कुछ इस मेल में लिखा है? क्योंकि आपने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर साझा की है। बिल्कुल, ये मेल जो किया गया मुझे आधी रात को किया गया, जो मैंने सुबह देखा, और ये बहुत चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए कि लाइक इस तरह का मेल भी कोई कर सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी किसी की इतनी हिम्मत पड़ सकती है क्या? हालांकि पिछले 4 महीने से मुझे इस धर्म से खास तौर पे बहुत से मेल और मैसेज आए हैं, जिसमें मुझे धमकी भी आई है, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए भी बोला गया, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये अपनी तरह का खास एक अलग मेल मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझे शादी के लिए बोला गया। तो इनको ये लगता है ना कि ये किसी को भी अपने झांसे में फंसा सकते हैं, प्यार से, धमकी से, लालच से, इनके दिमाग में ये बैठ चुका है। क्योंकि हर्षा जी, आप खुद इस बात का जिक्र कर रही हैं कि बहुत लंबे वक्त से इस तरह के मेल प्रस्ताव एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय की तरफ से आ रहे हैं। क्या आपको लगता है ये कोई एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी भी हो सकता है कि मतलब इस सिंक्रोनाइज तरीके से कोई गैंग का संचालन हो रहा है जिसमें आप फंस जाएं या हमारी सनातनी लड़कियां फंस जाएं? बिल्कुल, देखिए, हमारी सनातनी जो हिंदू बेटियां हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, लड़कियां हैं, बालिग हैं, नाबालिग हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि मैं एक धर्म के लिए खड़ी हो गई हूँ, मैं अपने धर्म के लिए खड़ी हो गई हूँ, धर्म की बात कर रही हूँ, युवाओं को जागरूक करने की उस राह पे चल रही हूँ, तो मैं अभी ज्यादा कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी हूँ, जिसकी वजह से वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं मुझे अपने झांसे में फंसाने की। ठीक, हर्षा जी, क्या आपने कोई लीगल एक्शन लिया है? अगर नहीं लिया है तो क्या आप कॉन्वर्सेशन करके अपने घर में उसके बाद कोई लीगल एक्शन लेंगी ऐसे लोगों के खिलाफ और पर्टिकुलर असलम नाम के शख्स के खिलाफ? बिल्कुल, ये मेल क्योंकि आज ही मैंने देखा, आज ही प्राप्त हुआ, आज ही मैंने साझा किया है, और मैं अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं हूँ। मैं अगले ही कुछ दिनों में मध्य प्रदेश पहुंचने वाली हूँ। उसके बाद मैं इन चीजों पे खास तौर पे, क्योंकि भोपाल में जो कुछ भी अभी हो रहा है लव जिहाद को लेके, जितनी चीजें हुई है, जितना बड़ा जाल बुन के लड़कियों को, हिंदू बेटियों को फंसाया गया है, उसके बाद जरूरी है हम सबका आवाज उठाना। तो मैं इस पे जरूर कोई ना कोई कार्यवाही करने वाली हूँ। बिल्कुल हर्षा जी, क्योंकि आपने भी जवाब दिया है मेल में, जिस तरह से असलम ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया है और इस बात का जिक्र किया है कि आज कहो तो आज शादी कर लूंगा, जिस दिन कहो तो मैं भोपाल आ जाऊंगा, आपने भी उसका जवाब दिया है। लेकिन ये मैं कैजुअली आपसे पूछ रही हूँ, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या आपको लगता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपको भी करना चाहिए था? क्योंकि आप एक आइकॉन हैं। मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है बहुत मर्यादा में रह के किया है, बहुत मर्यादा में रह के। मैंने कोई गाली नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है। जितना बुरा मेरे वीडियोस पे मुझे बोला जाता है, जितने गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं, आप जरा वो पढ़ के देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा। मैं अभी तक मैंने पढ़े हैं हर्षा जी, मैं डे 1 से, आप ये कोई मेरा आपके साथ पहला कॉन्वर्सेशन नहीं है, मैं डे 1 से, हमारी इससे पहले भी कई मर्तबा बातचीत हो चुकी है, क्योंकि आप एक आइकॉन के तौर पे उभर के निकली हैं, लोग आपको फॉलो कर
कर रहे हैं। और क्योंकि आपने जानवर से भी यहाँ पे तुलना की है, ठीक है, शादी करना ना करना आपका खुद का एक विशेष अधिकार है, और जब इस तरह की जब हरकतें और जब वारदातें होती हैं तो गुस्सा आना लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को जवाब दे रही हैं तो एक लीगल एक्शन अगर आप ले लेती हैं तो इनके साथ साथ कई लोगों के लिए वो नजीर बन जाएगा। पूरा मुद्दा आज का है, ये पूरा मुद्दा आज का है। आज जब ये चीजें हुई हैं, आज मैंने अपनी आवाज उठाई है और अगले कुछ ही दिन में मैं भोपाल पहुंच के इस पे कुछ एक्शन भी लेने वाली हूं, क्योंकि आज हम जैसे लोगों का एक्शन लेना जरूरी है, जिससे जो बेटियां, जो बहनें डरी सहमी अपने घरों में अभी भी बैठी हुई हैं, जो शायद आवाज नहीं उठा पा रही किसी ना किसी रीजन की वजह से, हमारी आवाज उठेगी तभी उनकी आवाज बुलंद हो पाएगी। अच्छा हर्षा जी, आपने जिक्र किया, और क्योंकि हम भी जब आपका सोशल अकाउंट देखते हैं तो हमें भी इस बात में ऐसे कमेंट देखते हैं कि जहां पे है ना आपको थ्रेट भी दिया जाता है। आपको किस तरह के पर्सनल थ्रेट दिए जाते हैं? क्योंकि धमकी आपको लगातार मिल ही रही है, J1 से मिल रही है, लोग आपकी यात्रा को भी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनली थ्रेट दिए जाते हैं फोन कॉल्स पे, मेल पे, वो किस तरह के रहते हैं? देखिए, फोन कॉल तो मेरे पास कोई भी नहीं आया है, और रही बात मैसेज और मेल की, तो वो मुझे हर तरीके के आते हैं। जब मुझे याद है कि कुंभ के दौरान जब ट्रोलिंग बहुत ज्यादा मेरी करवाई गई थी, तो उस टाइम पे भी ये हुआ था कि जब आपके खुद के धर्म के लोग आपको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारा धर्म कबूल कर लो, यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद कि आप क्या इस मुद्दे पे बात करते हो, आप क्या हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हो, आप क्या खुदा के खिलाफ बात करते हो, किसी दिन मिलो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर की चीजें मैं मतलब इग्नोर कर रही थी कि चलो ठीक है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, जिसका रक्षक महादेव बैठा हुआ है वो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अब जब मुझे परसों ही भोपाल का ये पूरा जो मैटर हुआ है लव जिहाद का, ये मुझे परसों ही पता चला, तब मैं आउट ऑफ नेटवर्क थी, और आज सुबह मैं नेटवर्क में आई हूँ तब ये चीज मेरे सामने आई है, और फिर ये मेल भी आया है, तब जाके वो मेरे लिए बर्दाश्त करना बिल्कुल बाहर आउट ऑफ कंट्रोल था कि वो लड़कियों ने कैसे उस फेज को झेला है, उनके परिवारों ने कैसे झेला है, आज उनकी क्या मनोस्थिति है। आज भी अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम पे लानत है। बिल्कुल हर्षा जी, जिन बच्चियों के साथ ये हुआ है, बहुत हिम्मत करके ये 2, 4, 5 बच्चियां निकल के सामने आई हैं जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। क्या आप कुछ ऐसा करने जा रही हैं कि आप ऐसे लोगों के जो मजबूर हैं, जिनको अपने ट्रैप में फंसाया जाता है, ऐसे लोगों की आप आवाज बनेंगी? बिल्कुल, मैं ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही बेटियों की, ऐसी ही बहनों की आवाज बनूंगी। और मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो वो पुलिस से या मीडिया से या परिवार से नहीं साझा कर सकते हो, आप अपना एक मैसेज, एक मेल मुझे भेजो, और मैं आपका नाम गुप्त रख के वो सारी चीजें सामने लाऊंगी। क्योंकि आज जो आपके साथ बीत रही है ना, वो कल को किसी और के साथ नहीं बीतना चाहिए। अब जरूरत है हमें आवाज बुलंद करने की। क्योंकि आपने कहा है कि आपको वो मैसेज करें, यानी कि हर्षा रेछारिया IPC 24 पर कह रही हैं कि चाहे किसी भी परिस्थिति में ये लड़कियां हैं, हमारी सनातनी बहनें हैं, उनके लिए हर्षा रेछारिया हर एक एंगल पे, हर एक लेवल पे उनके साथ खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, मैं हर जगह, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी हुई हूँ, क्योंकि आज के दौर में बेटी होना खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इस चैलेंज को लड़कियां, हम, आप, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, हर एक एंगल पे, हर एक स्थिति पे हम महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हर्षा रेछारिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनको इस तरह के थ्रेट्स मिलते हैं, ईमेल्स आते हैं, और विशेष समुदाय के जरिए इस तरह के थ्रेट्स दिए जा रहे, शादी के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, और उनको सबसे ज्यादा झकझोर कर TIT कांड ने रख दिया है, क्योंकि उनको इससे पहले इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जब से उनको इस बात के बारे में पता चला है तो वो भोपाल पहुंच गए, उन तमाम पीड़िताओं के साथ मुलाकात भी करना चाहेंगे, उनकी आवाज वो बनना चाहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार अब गंभीर सवाल उठते ही रहते हैं और उठ भी रहे हैं। अब एक बार फिर से लूट की एक नहीं कई घटनाएं सामने आ गई हैं, बल्कि 4 वारदातें सामने आई हैं। 2 खबरें तो अकेले मुरैना से ही हैं, जहां पर पहली खबर मुरैना के सबलगढ़ इलाके की है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया, व्यापारी से 6.5 लाख रुपए लूट लिए।
दूसरी खबर मुरैना से। महुआ थाना इलाके में बदमाशों ने पति पर फायरिंग कर दी, पत्नी से गहने लूट लिए, रफू चक्कर हो गए। दंपति राजस्थान से मुरैना आ रहे थे। तीसरी खबर इंदौर से है, जहां पर बुजुर्ग व्यापारी से 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने बुजुर्ग को धक्का मारा, गाड़ी के साथ ही रुपए लेके भाग खड़े हुए। और चौथी खबर उज्जैन से, जहां पर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर क्लर्क की आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल के 35,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो देखिए, मुरैना के सबलगढ़ थाना क्षेत्र के कृषि उपज मंडी में व्यापारी मनोज कुमार के साथ बाइक सवार बदमाशों ने 6 लाख रुपए और 6,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने मिर्च पाउडर आंखों में डाल दिया और रुपयों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी के साथ ही भारी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान 2 बदमाश बाइक से भागते नजर आए। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी नाकाबंदी करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दिया। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपियों की पहचान भी जल्द कर ली जाएगी और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लूट की वारदात के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश है। गल्ले का काम करते हैं हम। मंडी का पेमेंट करने के बाद जो कैश शेष बचा था उसको लेके घर पे जा रहा था और लेबर को पैसे देने थे, मतलब मजदूरी के, तो मैं मंडी उनको फिर पैसे देने गया लेबर के। दौड़ के पीछे से भाग से आया, उन्होंने आंखों में मिर्ची डाली, काट दी उन्होंने, मैं गिर पड़ा और बैग छुड़ा के भाग गए। पीछा कर रहे 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंका है और उनके हाथों में जो नोटों का बैग था बताते हैं वो, तो वो छीन के ले जाना बताया है। लगभग 6.5 लाख रुपए होना बताया है, जिसके संबंध में FIR दर्ज की गई है और उसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पे प्रयास किया जा रहा है कि आरोपियों की धरपकड़ की जाए। तो देखिए, मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से संगीन वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पति पर फायरिंग करते हुए पत्नी से गहने लूटे और मौके से रफू चक्कर हो गए। दंपति राजस्थान से मुरैना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महुआ थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोका, महिला से गहने उतारकर उन्हें देने को कहा। जब दंपति ने इसका विरोध किया तो फायरिंग कर दी। उत्तर प्रदेश से दंपति लौट रहे थे। जैसे मध्य प्रदेश की सीमा में, थाना महुआ की सीमा में प्रवेश किए, वहां पे उनके साथ कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट की गई है। घायल है उसमें पति, उसको मुरैना तत्काल रेफर किया गया था और प्रकरण की जांच पुलिस कर रही है। तत्काल SDOP मौके पे पहुंचे थे और उसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, इंदौर में एक बुजुर्ग व्यवसायी के साथ अज्ञात बदमाशों ने 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही अज्ञात आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। लूट करते समय आरोपियों ने फरियादी को धक्का दिया, जिसकी वजह से व्यवसायी को चोटें भी आई हैं। एरोड्रम पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। रामचंद चौराहे के पास से एक मंदिर है, वहाँ पर 3 लड़के एक एक्टिवा से आए और इनको धक्का दिया, जिससे कि इनको चोटें भी आई। धक्का देने के बाद एक्टिवा सहित उस बैग को लेकर ये लोग चले गए। फिलहाल इसमें लूट का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है और कुल कितना पैसा लूट कर ले गए इसका पूरा ये फरियादी को जरा भी पूरा काउंटिंग करके बताया जा रहा है। ये कुल मिलाकर 6 टीमें बनाई गई हैं, जो कि टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर आगे बढ़ रही है। छतरपुर के नौगांव सिविल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। तेज आंधी तूफान के चलते दोपहर 3 बजे बिजली गुल हो गई, लेकिन अस्पताल में लगे हुए 2 जनरेटर घंटों तक चल ही नहीं सके। पूरा अस्पताल 4 घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मरीज इलाज के लिए तड़पते रहे। डॉक्टर अंधेरे में मोबाइल की रोशनी से इलाज करते दिखे। नर्स टॉर्च की मदद से इंजेक्शन लगाती हुई दिखी, लेकिन सिविल अस्पताल में शाम 7 बजे तक ना तो बिजली आई और ना ही जनरेटर चालू हो सका। जनरेटर के ना चलने के पीछे तकनीकी खराबी का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि असल वजह जिम्मेदारों की अनदेखी है।
छतरपुर की तरह ही रीवा में भी अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में स्ट्रेचर पर बुजुर्ग का इलाज किया गया। ड्रिप को बिजली के पाइप पर गमछे से बांधकर चढ़ाया गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद अस्पताल प्रबंधक हैं उन्होंने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन जांच के आदेश के बाद नतीजे हमेशा वही रहते हैं, सिफर। बात करेंगे कांग्रेस में सब कुछ क्या ठीक नहीं चल रहा है। पीसीसी चीफ पटवारी ने एक बार फिर से संगठन में बड़े फेरबदल का दावा किया है। दिग्विजय सिंह के करीबी और संगठन के प्रभारी संभाल रहे प्रियव्रत सिंह की छुट्टी कर दी गई है, तो प्रियव्रत सिंह की जगह अब कमलनाथ के करीबी सुखदेव पांसे को पटवारी ने संगठन की जिम्मेदारी दे दी है। तो जाहिर है कि कांग्रेस में चल रही खींचतान ने बीजेपी को यहां पे कांग्रेस की खिंचाई करने का यह मौका जरूर दे दिया है। जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाले करीब 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जीतू पटवारी अपनी टीम की जमावट नहीं कर सके हैं। 2 महीने के भीतर ही पटवारी ने फिर संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी प्रियव्रत सिंह की छुट्टी कर दी है। अब पूर्व मंत्री और कमलनाथ के करीबी सुखदेव पांसे को संगठन का प्रभार दिया गया है, जबकि प्रियव्रत सिंह की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें चुनाव प्रबंधन सेल का प्रभारी बना दिया गया है। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह को पार्टी ने प्रशासन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है, वो भी तब जब चुनावों में अभी 3 साल का वक्त है। जाहिर है कि अब सवाल जीतू पटवारी की लीडरशिप पर भी खड़े हो रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति के गठन में जिस तरह का असंतोष था वो अभी भी सामने है। 10 से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष नहीं है, 50 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं है। ऐसे में जीतू पटवारी एक फ्रेंचाइजी की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। ऐसा संगठन कभी भी विपक्ष की आवाज नहीं बन सकता है। जीतू पटवारी पूरी तरह असफल हो चुके हैं। जीतू पटवारी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल न सिर्फ विरोधी उठा रहे हैं, बल्कि पार्टी के भीतर भी अब विरोध के सुर उठने लगे हैं। कोई खुलकर तो नहीं बोल रहा, लेकिन दिल्ली तक शिकायतें पहुंचने लगी हैं। खुद मीनाक्षी नटराजन भी पटवारी की मनमानी की खिलाफत सार्वजनिक तौर पर कर चुकी हैं। न सिर्फ मीनाक्षी नटराजन बल्कि अजय सिंह राहुल भी खुलकर ये कह चुके हैं कि जीतू पटवारी मनमानी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता संगठन में हो रहे बदलाव को पार्टी की रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं। नहीं, ये बातें कहीं भी नहीं है। ये कांग्रेस एक परिवार के रूप में है। कांग्रेस में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हमारे अभिभावक के रूप में हैं और समस्त जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी लगातार गाइड करते रहते हैं। और इसमें हमको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि इसमें इसका व्यक्ति है या उसका व्यक्ति है। ये पूरा एक परिवार है कांग्रेस पार्टी, जो जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल कांग्रेस तगड़ी हार के बाद भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब भी पटवारी संगठन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। न अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और न ही ब्लॉक अध्यक्षों की। जाहिर है कि कांग्रेस के लिए ये मुश्किल का दौर है, लेकिन ये कठिन परीक्षा भी पटवारी को ही पास करनी है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो चलिए बुलेटिन में वक्त है MP टॉप 10 का। सतना में रेलवे स्टेशन में 250 किलो नकली पनीर पकड़ा। पार्सल के जरिए भोपाल से सतना भेजा गया था पनीर। सतना रेलवे स्टेशन परिसर से पनीर किया जब्त। मंदसौर में एम्बुलेंस ने राह चलते बुजुर्ग को रौंदा। घटना के बाद ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर मौके से हुआ फरार। ग्वालियर में घर के बाहर खड़ी कार को लेकर हुआ जोरदार विवाद। कार चालक ने मकान मालिक को पिस्टल निकालकर धमकाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल में नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार। 40,000 रुपए खपा चुका था आरोपी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। खरगोन में कोयले से भरे चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक में रखा कोयला जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश में जल गंगा
मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें लगातार जारी है क्योंकि सवाल आपका है।